नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। वे किसी से मिल नहीं रहे हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं बोलने में, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। और इस बारे में जब हमें जानकारी मिली तो हम अमिताभ दास के अपार्टमेंट पहुंचे, पटना स्काइज अपार्टमेंट। और वहां हमने अमिताभ दास से मिलने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने हमें बताया कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है और इस वजह से उन्हें किसी से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। हमने गार्ड को कहा कि आप जाकर बताएं, मेरा परिचय दें और बताएं कि मैं उनसे मिलने आया हूं। गार्ड गया और उनसे पूछा और फिर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का जवाब लेकर नीचे आया और उसने मुझे बताया कि उनकी तबीयत बेहद ज्यादा खराब है। इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वे किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है और उन्होंने इसके लिए कहा है कि वे कल सुबह मुलाकात करेंगे। इसके बाद हमने पता लगाने की कोशिश की कि उनको क्या हुआ, तो पता चला कि आज 1 बजे दोपहर जब वे रूबन हॉस्पिटल से वापस अपने घर लौटे तो इस दौरान वे ठीक थे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और शाम होते होते उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है। हालांकि फिर से वे हॉस्पिटल नहीं गए हैं, दवाइयां ले रहे हैं और घर पे ही आराम कर रहे हैं। कल पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पर पुलिस ने छापा मारा था, रेड मारी थी। और इस रेड में अमिताभ दास के घर से कई डिवाइसेस जब्त किए गए थे। लेकिन इस दौरान जब पुलिस, कई थानों की पुलिस, चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस, पाटलिपुत्रा थाने की पुलिस, कई थानों की पुलिस जब अमिताभ दास के घर रेड मारने पहुंची थी तो अमिताभ दास की तबीयत बिगड़ गई। और जब अमिताभ दास की तबीयत बिगड़ गई तो तुरंत आनन फानन में डॉक्टर्स को बुलाया गया उनके पटना स्काइज अपार्टमेंट। डॉक्टर्स वहां पहुंचे, अमिताभ दास का टेस्ट किया और जब डॉक्टर्स को भी लगा कि अमिताभ दास की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है, ऐसी नौबत है कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए, इसके बाद तुरंत उन्हें आनन फानन में पटना के रूबिन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पटना के रूबन हॉस्पिटल में जब उन्हें एडमिट कराया गया तो वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और आज दोपहर 1 बजे तक उनका पटना के रूबन हॉस्पिटल में इलाज चला। दोपहर 1 बजे वे पटना के रूबन हॉस्पिटल से वापस अपने पटना स्काइज अपार्टमेंट में पहुंच गए और उस दौरान उनकी तबीयत ठीक थी, तभी डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन हमें पता चला है कि शाम में फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई है, वे किसी से मिल नहीं रहे हैं और वे बार बार कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो जो भी हो रहा है, इस मामले में अमिताभ दास पर आरोप है कि अमिताभ दास ने बिना सबूतों के शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में ऐसी बयानबाजी की है जिसमें उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है और उन्होंने ऐसी बातें उठाई हैं जो पुलिस की जांच में आधारहीन आई है और इससे समाज का सौहार्द बिगड़ सकता है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस की जांच भी प्रभावित हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस मामले में इस तरह की कोई स्थिति न बने और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अमिताभ दास का स्वास्थ्य बेहतर होगा।